नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि नो कॉन्टैक्ट रूल्स सही से यूज़ कैसे करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपको ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने एक्स को वापस लाने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो। तो ऐसे में आप सोचते हो कि क्या मैं बीच में नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक कर दूँ, या फिर मुझे उससे स्टॉप करना चाहिए, या फिर मुझे थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए, फिर आपको बात करने का मन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपका बात करने का मन हो रहा है तो इसका मतलब आपका नो कॉन्टैक्ट रूल सही नहीं जा रहा है। बात करने का मन शुरुआत में होता है 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। आपको दिन नहीं गिनने हैं, आपको एक्स के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। सोचने पे आपका कंट्रोल नहीं है, मतलब एक्स के बारे में आपको याद नहीं करना है, ठीक है। मतलब एक्स के बारे में चिंता नहीं करनी कि वो वहाँ क्या कर रहा होगा। जो आप काम कर रहे हो नो कॉन्टैक्ट रूल में, आपको वही करना है, ठीक है। वो एक्स आपका क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप चिंता करके कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। जैसे आपका एक्स मान लीजिए कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, तो आप कुछ कर थोड़ी ना पाओगे। अगर मान लीजिए कि आपका एक्स मान लीजिए कि दूसरा पार्टनर ढूंढ रहा हो, तो आप यहाँ से रोक थोड़ी ना पाओगे। आप कैसे रोकोगे वहाँ पर? मान लीजिए आप रोकना चाह रहे हो, तो आप क्या कर लो? कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप उसके सामने रिक्वेस्ट करोगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और आपको आपके एक्स पार्टनर को जो करना होगा वो कर देगा, ठीक है। आपके आंखों के सामने कर देगा, उसको कोई लिहाज नहीं, उसको कोई शर्म नहीं, ठीक है। और ना वो ज़रूरी समझता है आपकी राय लेना, ना आपके ओपिनियन, ठीक है। तो आप नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ अपने आप को बेटर करो। अपने आप को अगर मान लीजिए उसकी याद आ रही है, और आपका नो कॉन्टैक्ट रूल जैसे मैं बताता हूँ 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिपेंड करता है। तो अगर इस बीच में अगर आपको लग रहा है कि भैया आप अगर बेटर हो गए हो, तो अपने आप को चेकआउट करो इसमें कि भाई कि अगर आपका अभी भी बात करने को मन कर रहा है, अभी आपको लग रहा है कि अभी आप कुछ चीज़ की चिंता है, अभी भी आपको उसको लग रहा है कि वो इंसान क्या कर रहा होगा, अभी भी लग रहा है वो इंसान आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका मतलब आप बेटर नहीं होगा। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब होता है नो कॉन्टैक्ट, एकदम से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने आप ऊपर काम करना। होता क्या है, लोग इतना पेशेंस नहीं रख पाते हैं, ठीक है। इमोशनल बहुत ज़्यादा है, भारी हो जाता है उनके ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका जो इमोशन है ब्रेकअप के बाद सिर्फ एक जहर का काम करता है, ठीक है। बिल्कुल भी इमोशनल मतलब ये सब, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसी चीज़ की करें कि इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे कोई मूवी नहीं चल रही कि आप इमोशनल हो गए और आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना इमोशनल हो गए उतना ही अपने पार्टनर के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराओगे, और उतना ही चांसेस ख़त्म कर दोगे अपने वापस आने के, ठीक है। कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या मैं नो कॉन्टैक्ट रूल में रहूँगा तो मेरा एक्स पार्टनर कहीं चला जाएगा, सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी। जब भाई मेरे रहते रहते याद नहीं आ रही है तो मेरे जाने के बाद तो भूल ही जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कोई किसी को नहीं भूलता है, ठीक है। आपको इंसान कंसिडर इसलिए नहीं करता है क्योंकि आपकी कोई वैल्यू नहीं, आप किसी काम के नहीं रह गए उसकी ज़िंदगी में, ठीक है। आप सिर्फ सिर दर्द देते हो उस इंसान को, सिर्फ इस वजह से वो इंसान आपको छोड़ दिया है, कुछ समय के लिए आपसे ब्रेक ले लिया है उस इंसान को भी नहीं पता। अब आपके दिमाग में बहुत ढेर सारे सवाल होंगे कि मेरा एक्स ये कहता है, मेरा एक्स वो कहता है, मेरा एक्स कहता है तुमसे कभी नहीं बात करूँगा, या तुमसे कभी नहीं बात करूँगी, दुनिया भर की बातें। इन सब बातों को आपको सिर्फ स्पैम में डालना है, ठीक। एक्स की कोई किसी भी बात का कोई मतलब नहीं। आप अगर अपने ऊपर काम करोगे, ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसमें आपके दिमाग में ये भी सवाल होगा कि मेरी वाली है, मेरा वाला वापस नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा ढीठ है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एटीट्यूड है। कुछ नहीं, सबका एटीट्यूड होता है, बस उसे तोड़ने वाला होना चाहिए। हर इंसान झुकता है, बस उसे झुकाने वाला होना चाहिए। अब आप देखो, आप खुद ही नहीं ठीक हो, ठीक है, आप किसी को क्या झुकाओगे? किसी को आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपने एक्स से बात कर पाओ, ठीक है। बात करने में आप सिर्फ कॉम्प्लिकेट करोगे। अभी मैं कहूँ चलो आप अपने एक्स से बात करो, अपने एक्स से फ्लर्ट करो, तो आप कर भी नहीं पाओगे ये चीज़, ठीक है। आप हर चीज़ में इमोशनल हो जाओगे। तो इस वजह से नो कॉन्टैक्ट रूल होता है। तो आप सबसे पहले ये ज़रूरी है समझना कि नो कॉन्टैक्ट रूल होता क्या है, किस लिए ये प्रोवाइड किया जाता है, क्यों ज़रूरी है। इसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप उन सब सारे वीडियोस को जाकर देखो, आपको एक क्लियर पिक्चर, एक क्लियर आइडिया मिलेगा। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको वीडियोस से ही मिल जाएंगे, और इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी दिमाग में सवाल उठे कि भैया मेरा एक्स वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो आँख मूंद के अपने आप को समझा लो कि डिपेंड करता है कंप्लीट आपके ऊपर, आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर आपने बिहेवियर चेंज कर लिया, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लिया, तो सब वापस आएंगे, ठीक है। और आपको फिर इतना पूछने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अभी आपको पूछने की ज़रूरत इसलिए इतना हो रही है क्योंकि आपने अपने आप को गया गुजरा समझ लिया है, ठीक है, उसको बहुत ऊंचा समझ लिया है। जब आप ऊँचे हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, तब आपको खुद मेंटल क्लैरिटी आने लगेगी, भैया इस इंसान को कैसे काबू में करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। क्योंकि वो इंसान आपके साथ रह चुका है। अभी क्या आपके आँख पे पट्टी पड़ी हुई है इमोशनल की, आपको बहुत ढेर सारा डर लगा हुआ है कहीं वो चला ना जाए, ठीक है। अब आप कैसे जिएंगे? भैया इतने सालों का रिलेशनशिप तो ख़त्म हुआ, अब आप जी नहीं पाओगे। आपको आदत पड़ी हुई है, आपको उसकी आदत पड़ी हुई है, दुनिया भर की चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं,
कि भैया अब क्या होगा, अब तो आपसे इमेजिन भी नहीं हो रही है कि अब आगे कैसे जिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका नो कॉन्टैक्ट रूल। खुद को बेटर करना है, अगर बैलेंस ही कर लो आप रिलेशनशिप को, ठीक है, तो ही उसमें कभी ब्रेकअप नहीं होगा। भाई एक रिलेशनशिप बैलेंस से चलता है, इमोशन से नहीं चलता है, ठीक है। आप अगर हर समय इमोशनल रहोगे तो ठीक है, वो इंसान की नज़रों से आप गिर जाओगे, क्योंकि भैया उसने कुछ सोच के, कुछ आपके अंदर देख के उसने आपको पसंद किया था। तो आप वो क्वालिटी दिखाने के बजाय आप इमोशंस दिखा रहे हो अपने। भैया जैसे मान लो कि आप किसी बंदी ने या किसी बंदे ने आपको इस वजह से पसंद किया कि आप फ़नी बहुत हो, ठीक है, तब तो भैया रिलेशनशिप के पहले तो बहुत फ़नी हो आप। अब रिलेशनशिप में आने के बाद आपकी फ़नीनेस तो आपने कभी दिखाई नहीं, आप सिर्फ इमोशनल हो जाते हो हर चीज़ पे। आप हमेशा इमोशंस दिखाते हो, हमेशा कंपेयर करते हो चीज़ों को, हमेशा ब्लेम करते हो, हमेशा सवाल जवाब करते हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो या तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, पहले जैसा नहीं रह गया आप, तुम चेंज हो गए एंड ऑल। ये सब चीज़ें आप दिन भर यही चीज़ बातें किया करते हो। भाई एक इस वजह से इंसान आपको छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो तो भाई ये सोच के आया था भाई इस इंसान के साथ मैं रहूँगा या रहूँगी तो भाई ये इंसान बड़ा फ़नी है, ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन आपके अंदर फ़नीनेस तो देखने को नहीं मिल रही है, आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है आपको कि क्यों आखिर आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अगर इनमें से आपको कुछ भी लग रहा है कि भैया आप को लग रहा है बात करने का मन हो रहा है, आपको लग रहा है वो वापस नहीं आएगी, आपको लग रहा है उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा, ठीक है, या फिर उसने कुछ ऐसा आपको कह दिया है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई वापस नहीं होंगे, तो ये सब अगर ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। नो कॉन्टैक्ट रूल में रह के आप उसके बारे में सोच रहे हो तो इसका मतलब वो नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं है, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगर आप इसी तरह बने रहोगे तो साल भर भी बीजेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसे दिन नहीं काटने कि 30 दिन काट लिया आपने, ठीक है, फिर कोई या फिर 31वें दिन कोई ऐसा जादू हो गया कि आपका एक्स आपके पैरों में गिर गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई मैजिक पिल नहीं है, ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको रातों रात ठीक कर दे, ठीक है। तो अगर आपने आज से नो कॉन्टैक्ट शुरू किया है तो आज से अपने आप पे काम करना है। अगला क्या कर रहा है उससे कोई भी मतलब नहीं, जो करे, ठीक है। आप ये अपने आप को बता के समझा लो कि वो जो भी करना चाहेगा वो कर लेगा, ठीक है। उसको चीट करना होगा आपके मुंह पे वो चीट कर लेगा, ठीक है। उसको ज़रा से भी लिहाज नहीं है, ज़रा से भी शर्म नहीं है इंसान को, ज़रा से भी रियलाइज़ है आप कितना हर्ट हो रहे हो, कितना परेशान हो। उसको कोई लेना देना नहीं है आपकी ज़िंदगी से। बहुत ही क्लियर शब्द हैं ये, ठीक है। अभी अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो आप देख ही रहे होगे अपने एक्स का चेहरा, ठीक है, कि कैसा उसने चेहरा दिखा दिया है अपना, कि ठीक है आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ज़रा सा भी, थोड़ा से भी, ठीक है। एक सड़क चलते इंसान के लिए आपके पास, उनके पास, एक सड़क चलते इंसान के पास आपके लिए दया है लेकिन उनके लिए नहीं है। तो ये चीज़ समझ के आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप अगर चल रहा होता है, नाराज़गी होती तो आप इमोशनल होकर अगले इंसान को मना देते हैं। दो चीज़ अपने दिमाग में डाल दीजिए कि इमोशनल होकर, ठीक है, और कोई सिचुएशन ब्लेम करके आप कभी भी एक्स का दिल नहीं जीत सकते हो, ठीक है। आपको अपनी वैल्यू वापस से रिगेन करनी पड़ेगी। और ये जो दयनीय सा आपने अपना कैरेक्टर बना रखा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए उन सब चीज़ों से, नहीं, अपनी परेशानी अगले इंसान को नहीं दिखानी है। क्योंकि आप जितना अगले इंसान को अपनी परेशानी दिखाओगे उतना अगला इंसान आपसे दूर भागेगा, कटेगा। और जितना आप खुश रहोगे अंदर से, ठीक है, उतना अगले इंसान को, ठीक है, क्रेविंग्स जगेगी, ठीक है, तलब जगेगी आपसे बात करने की, आपके साथ रहने की। तो भैया बिल्कुल भी अपनी परेशानी नहीं दिखानी है, ठीक है। एक्ट भी नहीं करना है कि आप खुश एक्ट कर रहे हो, ठीक है। जब तक रेडी ना हो जाओ तब तक अपने एक्स पार्टनर से कोई कांटेक्ट नहीं करना है। और कुछ भी डिपेंड नहीं करता वो किसी दूसरे के साथ है, कहीं और है, कुछ है। जब आप चाहोगे आपका एक्स वापस आ जाएगा, बस चाहने पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि वो किसी और के साथ चला जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। अरे वापस वो हर कंडीशन में आएगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। डिपेंड आप अपने ऊपर तो काम करो। आप सोच लो आपके अंदर अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि आप अपने एक्स से ठीक से बात कर पाओ, तो उसको वापस आप उसका दिल कैसे जीतोगे भाई। तो पहले इस चीज़ को अपने आप प्रिपेयर करो, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में ये सारी चीज़ें बातें ध्यान रखनी है। नो कॉन्टैक्ट रूल में पहला काम ये करना है कि उधर क्या हो रहा है बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। और उसकी ज़िंदगी में जो चल रहा है आप चलने दीजिए, सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए। नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर, नो कॉन्टैक्ट टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ एक ही काम करना है, वो है सेल्फ बेटरमेंट। इसके अलावा आपका दूसरा कोई भी आपको काम नहीं करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।